और राजे वैलोचन राम चले, तजे बाप को राज बटाऊं की नाई। अब राम जी ने ऐसे छोड़ा तो भरत जी ने कैसे? भरत चरित नहीं जाए बखाना, अवध राज जिन तृण सम जाना। भरत जी ने तिनके के समान छोड़ दिया कि मैं आपके राज्य का प्रतिनिधि रहूंगा, राज्य आपका ही है। औध तजी मगवास के रूख, जो पंथ के साथी त्यों लोग लुगाई। कीर के कागर त्यों नप चीर, विभूषण अंगन उपम पाई। राम लक्ष्मण सीता संग सुबंधु पुनीत प्रिया, मनहु किरिया धरि देह सुहाई। और राजे वैलोचन राम चले, तजे बाप को राज बटाऊं की नाई। अब राम जी ने ऐसे छोड़ा तो भरत जी ने कैसे छोड़ दिया? चित्रकूट का आप ध्यान करें तो सब प्रकार का जब वाद विवाद समाप्त हो गया तो भरत जी ने कहा कि मैं आपके राज्य का प्रतिनिधि रहूंगा, राज्य आपका ही है। और चरण पादुकाएं ली और वही सिंहासन पे जाके रख दी। इसके बाद ये भी कहा कि 14 वर्ष के बाद यदि आप नहीं आए तो हम अपना शरीर छोड़ देंगे, जो भी उन्होंने अपना 1-2 दिन का समय रखा हो। तो राम जी का चरित्र तो इतना उदात्त सर्वोत्कृष्ट है कि भाई सभी ने, जो अच्छे कवि हुए सभी ने लिखा। कालिदास जी ने रघुवंश लिखा, रघुवंश में पूरा उनका चित्र है। रघुवंश में कि भरत चरित नहीं जाए बखाना। मैं भरत जी के चरित्र का वर्णन नहीं कर सकता हूं क्योंकि राम जी से भी ऊपर निकल गया। भरत चरित नहीं जाए बखाना, अवध राज जिन तृण सम जाना। भरत जी ने तिनके के समान छोड़ दिया, राम जी ने वैसे छोड़ा, तिनका समझ लिया कि भरत चरित नहीं जाए बखाना, अवध राज जिन तृण सम जाना। उसका भरत जी को प्रतिफल क्या मिला कि राम भगति सुर सरिता आई, और विमल विमुक्त भरत जी पाई। मुक्ति विमुक्ति कुछ भी कह लो, भरत जी ने जीते जी ही पा ली। कहने का विमल विमुक्त भरत जी पाई, राम नाम रस प्राण समाना। राम नाम का जाप ही उनका प्राणों का रस हो गया, प्राणों के लिए संजीवन बन गया। क्योंकि वहां ये प्रतिज्ञा कर ली कि आप 14 वर्ष बाद नहीं आएंगे तो हम मर जाएंगे, आग में अपने को समाप्त कर देंगे। इसलिए लिखा कि राम नाम रस प्राण समाना, धर्म धुरंधर धीर सुजाना। धर्म धुरंधर धीर सुजान ये प्रभु के लिए शब्द प्रयोग होते हैं, लेकिन मैंने इन शब्दों को भरत जी के लिए भी प्रयोग कर दिया कि राम नाम रस प्राण समाना, धर्म धुरंधर धीर सुजाना। प्रभु पादुका राखि सिंहासन, 14 वर्ष कीन शुभ शासन। और जीवन मरण राम आधीना, अस प्रण कीनु भरत प्रवीणा। राम कहत सब पाप बिछोही, राम भ्रात अस काहे न होई। राम के कहने से पाप भागते हैं तो भाई राम जी के भाई भरत हैं, वो ऐसे क्यों नहीं होंगे? उनको ऐसा ही होना चाहिए। तब ये उनके जो सूर्य वंश कहा जाता है, उज्जवल वंश है, तो उसकी ये कहना चाहिए समृद्धि यश वैभव तभी भाई उसको प्राप्त है। अब दूसरी तरफ क्या हुआ, जब राम लक्ष्मण सीता ये वनवास हुआ तो राम जी लक्ष्मण जी तो चले गए वनों को,
और दोनों भाई जो थे भरत और शत्रुघ्न ये थे ननिहाल में। और इधर राम जी के जाने से दशरथ मरण हो गया, सिंहासन खाली। राजा का सिंहासन कभी खाली नहीं होना चाहिए। तो वशिष्ठ जी ने सोचा कि सिंहासन खाली है, तो एकदम पवन की गति से चलने वाले रथ घोड़े तैयार किए, बाजा बुला के लाओ भरत जी को। अब भाई घोड़े दौड़े रथ लेकर के, और वशिष्ठ जी ने ये कहा कि उनको बतलाना कुछ नहीं, क्या घटना घटित हुई, सीधा लेके आओ एकदम जो है। तो भाई गए और वहाँ जा कर के भरत जी से ये सब निवेदन किया घुड़सवारों ने और रथ वालों ने। शत्रुघ्न और भरत जी रथ पर बैठ करके आए। अब आए तो जब अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो भरत जी को ये महसूस हुआ कि जो प्रजा के लोग हमको देखकर बड़े प्रसन्न होते थे, फूलों की वर्षा करते थे, जय जयकार करते थे, आज हमारी तरफ कोई देखना भी पसंद नहीं कर रहा है, और देख लेता है तो मुंह घुमा लेता है, और जैसे नहीं एकदम सन्नाटा ऐसा छाया हुआ अयोध्या में। तिरस्कार का भाव भाई हो गया, जो इन्हीं कारण राम जी गए, तो वो तिरस्कार का भाव है जनता के मन में समाया। तो ये सब सोचते सोचते भरत जी माता कैकेयी के महल तक आ गए। कैकेयी के महल पर आए और उससे अपने रथ से उतरे तो क्या देख रहे हैं कि माता जो है थाली में फूल माला और आरती सब सजाए और खड़ी है। लेकिन एक चीज देख ली, वो क्या देखी कि माता सफेद साड़ी में है, और जो सदवा स्त्रियों के चिन्ह होते हैं, आभूषण होते हैं, वो भी नहीं गायब। यहीं से भरत जी का माथा ठनक गया। तो जब भरत उतरे तो माता ने कहा, अरे बेटा आरती उतरवा लो, आरती उतरवा लो, माला पहन लो, ये लो बोलो। तो भरत जी ने कहा, माता माला तो मैं सब पहन लूँगा, लेकिन ये बताओ कि क्या घटना घटित हुई, सारा सन्नाटा छाया है, प्रजा के लोग हमें देखना पसंद नहीं करते हैं, आप सीधे सीधे सफ़ेद साड़ी में आए, क्या हुआ जो है? अरे अंदर चलो, तुम राजा बनिए, अंदर चलो, तुम तो राजा हो गए जो है। उन्हें अंदर अंदर कहूँ नहीं है, सब पूरी बात बता, हमारे भैया कहाँ, भाभी कहाँ, लक्ष्मण, सारा उन्होंने एकदम वहीं पर पूरा क्लास लिया माता कैकेयी का। लेकिन भरत जी ने न माला पहनी, और जब कैकेयी ने सब घटना बता दी तो भरत जी के अंदर क्या प्रतिक्रिया पैदा हुई, उसको मैंने लिखने का प्रयास किया, उसको लिखा। भरत जी माँ से कहते हैं कि मैया तुमने भेज दिए बन राम, क्या अपराध लखन सिय प्रभु का, जो हुआ विधाता बाम। हमारे राम लक्ष्मण और सीता भाभी का मतलब क्या वो था, वरदान आपने मांगे, पिताजी ने वरदान देने को आपको कहा, तो आप दोनों लोग अपना निपटते। उनको क्या मतलब, उनसे क्या मतलब था जो है, उनसे क्या मतलब था, उनको आपने क्यों जंगल भेज दिया? कि मैया तुमने भेज दिए बन राम, क्या अपराध लखन सिय प्रभु का, जो हुआ विधाता बाम। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सब विधि सुखद ललाम, जिनके आने से यह नगरी बनी अयोध्या धाम। राम के पहले बहुत राजा हो गए, अयोध्या धाम नहीं बना। अयोध्या धाम तभी बना जब राम जी आए। कि जिनके आने से यह नगरी बनी अयोध्या धाम, जिनका सुमिरन करने से ही मिटते पाप तमाम। जिनके विरह व्यथा में पितु ने तज दिया प्राणायाम, और अवधराज की महारानी का पड़ गया विधवा नाम। भरत जी कह रहे हैं
कि क्या कल्याण हुआ हम सबका। माता से पूछ कह रहे हैं कि क्या कल्याण हुआ हम सबका, जब सुबह ही बन गई शाम। और पारस मणि को डार मात तूने कांच की रच लिए था। विमल वंश में कालिख पोती करके ऐसा काम। श्री विहीन, श्री मन शोभा यश, श्री विहीन वह दे गेह सब जहान सीताराम। धिक धिक मेरा जीवन माता, धिक धिक मेरा नाम। और यह सब कहते भरत, यह सब कहते भरत रो पड़े, भू पर गिरे धड़ाम। और गिरते गिरते मुँह से निकला जय जय सीताराम। मैया तुमने भेज दिए वन राम।